संगठन द्वारा उत्पादित उत्पादों की प्रदर्शनी यहाँ पर है। पुष्कर रूरल एग्रीकल्चर यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पुष्कर का यहाँ स्टॉल है। इसके अलावा जवाजा महिला एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का यहाँ स्टॉल है। श्री गंगानगर किन्नू कृषि शक्ति समिति का यहाँ स्टॉल लगाया गया है। बड़ी सादड़ी महिला के साथ प्रोड्यूसर कंपनी चित्तौड़गढ़ का यहाँ स्टॉल है। लगभग 45 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और ये इस प्रदर्शनी का फीता काटकर इस वक्त यहाँ उद्घाटन और इन ऐतिहासिक पलों में साक्षी हैं आप सब। हम सब जोरदार तालियों से अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ लाल फीता काटकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और लगभग 45 स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। उनका अवलोकन करते हुए हमारे इन उत्पादकों से, इन समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मंच पर हमारे बीच होंगे और हम तालियों के उद्घोष के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मान जोड़ने के लिए है आज का ये ऐतिहासिक आयोजन हमारे धरती पुत्रों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए आज का ये आयोजन बारे में जानकारी दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और मुख्यमंत्री महोदय अगले स्टॉल पर अवलोकन के लिए तेज धूप के साथ चांदी से चमकते आसमान में सूर्य देवता अपने सतरंगी घोड़ों के साथ दौड़ कर आज इस प्रांगण में, इस परिवेश में ठहर गए हैं। सूर्य देवता खुद नीचे झांक कर इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं कि हजारों अवधि के सेनानी अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए नए युग के साथ, नई तकनीकों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, तत्पर है उन ऊंचाइयों को छूने के लिए जो एक विकसित राष्ट्र की पहचान है। और राजस्थान के हर उस किसान के लिए, हर उस धरती पुत्र के लिए, हर उस अन्नदाता के लिए जो आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर मौजूद नहीं है आज के राज्य स्तरीय किसान मेले में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। खेती बाड़ी, पशुपालन और बागवानी के विकास में किया गया कार्य सचमुच उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सपने देखना, और इन सपनों को ऊंचाइयां दी है हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने। और ये अलग अलग समितियां जिन्होंने यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं, इन स्टॉल्स में इन उत्पादों का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी सुंदर से अट्रैक्टिव इस ऊंट गाड़ी में रखा हुआ उत्पाद बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे प्रदर्शित किया गया है। उत्पादों में इस मेले में किसान भाइयों हमारे सामने कृषि और बागवानी का स्वर्णिम भविष्य है। आज़ादी के बाद बहुत कुछ हमने पाया, बहुत कुछ मंजिलें अभी शेष हैं। मंजिलें कठिन ज़रूर हैं, लेकिन हम सब तत्पर हैं उन ऊंचाइयों को छूने के लिए जो एक विकसित राष्ट्र की पहचान है। किसान भाइयों, भारत को हमेशा कृषि प्रधान देश के रूप में माना जाता रहा है और ऐसे ही कृषि प्रधान देश में हमारे राजस्थान में किसान भाइयों के लिए आयोजित आज का राज्य स्तरीय किसान मेला, प्लास्टिक कल्चर, ढेरों नई तकनीकें और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे कृषि वैज्ञानिकों, किसान भाइयों, आप सबको जिन्होंने इस देश को विकासशील देश से नव विकसित राष्ट्र में उभरने का मौका दिया। और ऐसे ही कुछ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भी हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ मंच के ठीक सामने। उन कृषि वैज्ञानिकों के लिए हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे कृषि वैज्ञानिकों का। सांसद
माननीय विधायक श्री डोगरगढ़ और सुश्री सिद्धि कुमारी, माननीय विधायक बीकानेर पूर्व श्री जीतानंद व्यास, माननीय विधायक बीकानेर पश्चिम डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, माननीय विधायक खजुवाला श्री राजन विशाल जी सर, माननीय मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग प्रभारी मंत्री भी हैं आप बीकानेर के, आपका स्वागत करें राजन विशाल जी। दीप प्रज्वलन के साथ हम आज के इस राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे सभी विधायकगण यहाँ मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी के लिए। और ये ऐतिहासिक राज्य स्तरीय किसान मेला, कृषक उत्पादक संगठन मेला स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के इस परिसर में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश यहाँ लिया जा रहा है। और राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में राज्य के किसानों को कृषि क्षेत्र में सकल वृद्धि की ओर ले जाने के लिए राज्य स्तर पर किसान सम्मेलन और कृषक उत्पादक संगठनों के लिए और इस वक्त हमें औजारों की दस्तक सुनाई दे रही है। और शब्द की ध्वनि के साथ ये शुभारंभ आज के इस किसान मेले का, और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच सभी विधायकगणों से अनुरोध, दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ हम यहाँ करें और अंधकार से प्रकाश की ओर दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पान करों के बाद सुनिश्चित है कि सहज प्रभाव प्रकाश किरणों से आज ये प्रांगण ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और ये दीप का प्रज्वलन अंधकार से प्रकाश की ओर हम सबकी मंगल कामना के लिए, हमारे किसान भाइयों की मंगल कामना के लिए हमने शुभारंभ किया दीप प्रज्वलन के साथ आज के राज्य स्तरीय किसान मेले का ये शुभारंभ। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान और स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी को
ये ओढ़ना ओढ़ाकर सम्मान करेंगे श्री राजन प्रसाद जी, शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार। और ये नन्हा पौधा ओढ़ना ओढ़ाकर आपका सम्मान बीकानेर के स्थानीय तालाब के साथ। हमने माननीय का स्वागत खुशबू चिपड़ी कर इसमें पौधे से और ये ओढ़ना ओढ़ाकर ये बहुत सुंदर धान की बालियां, बहुत सुंदर ये बुके बनाया गया है। बेहद खूबसूरत गेहूं की बालियों का ये सुंदर नवाचार और बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच का स्वागत। मार्गदर्शिका का विमोचन होगा। करीब 30 करोड़ कुछ एफपीओ संगठनों को पत्रिकात्मक रूप से नाम हस्तांतरित किया जाए। राजस्थान कृषि और राइट क्षेत्र में देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे हम इसबगोल में, जिले में, मिलेट्स में, सरसों में, तिलहन में पूरे देश में प्रथम स्थान रखते हैं। फिर भी हमारे किसान कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे छोटी होती जोत, मानसून की अनिश्चितता, पैदावार को बढ़ाना, मार्केट लिंकेज की समस्या। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार 4P स्ट्रेटेजी में काम कर रही है। प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एवं प्रोसेसिंग। संबंधित विभाग इसी तरह से आपकी मंशानुरूप कृषि क्षेत्र में किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में सार्थक काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इसी लघु फिल्म एफपीओ पर ये लघु फिल्म है, 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। कैसे बनते हैं एफपीओ, कैसे सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं, आइए देखते हैं एक छोटी सी फिल्म। नई राह। भारत की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। सही मूल्य, आधुनिक तकनीक और बाजार तक पहुंच की कमी किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन अब एफपीओ किसानों की ताकत बन रहा है। केंद्र प्रवर्तित योजना में 10,000 एफपीओ का गठन किया है। एफपीओ उन्हें सामूहिक रूप से काम करने और अपने उत्पादों को बेहतर मूल्य पर बेचने का अवसर देता है। राजस्थान में 860 से अधिक एफपीओ कार्यरत हैं। राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही एफपीओ के गठन, पंजीकरण और संचालन की कार्यवाही की जा रही है। न्यूनतम 300 किसान एक एफपीओ बना सकते हैं। एफपीओ को कंपनी अधिनियम अथवा सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है। नए एफपीओ बनाने के लिए न्यूनतम 300 व अधिकतम 750 किसानों के एफपीओ को मैचिंग इक्विटी ग्रांट के रूप में प्रति सदस्य अधिकतम 2,000 रुपए, कुल 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। नए एफपीओ को मैनेजमेंट कॉस्ट हेतु 3 वर्ष में कुल 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। नए एफपीओ बनाने हेतु क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 5 वर्ष में कुल 25 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड, NIAM, NCDC एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। एफपीओ को ई-नाम ऑन बोर्ड सुविधा तथा मार्केट लिंकेज द्वारा केंद्र और निजी कंपनियों से जोड़ा जाता है। एफपीओ किसानों को कई फायदे देता है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं। किसान सीधे बाजार में फसल बेच सकते हैं। बीज, खाद और कृषि उपकरण थोक में खरीदने से लागत घटती है। फसल के लिए उचित मूल्य तय करने में मदद मिलती है। 15 लाख रुपए तक की इक्विटी ग्रांट व 18 लाख रुपए तक की एफपीओ मैनेजमेंट फीस की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रत्येक एफपीओ को परियोजना ऋण पर 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुविधा का प्रावधान है। फसल खराब होने से बचाने के लिए वेयरहाउस उपलब्ध कराए जाते हैं। ई-नाम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसानों को बड़े बाजारों तक पहुंच मिलती है। कम कीमत पर मिलते हैं और फसल बेचने के लिए सीधे बाजार तक पहुंच है। किसान भाई जुड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 2024-25 में 500 नए एफपीओ चरणबद्ध रूप से बनाने की बजट घोषणा की है। बजट घोषणा अनुसार NAFED, NCDC व अन्य के माध्यम से नए एफपीओ बनाने का कार्य प्रगतिरत है। अगर आप भी अपनी फसल का उचित मूल्य पाना चाहते हैं, बाजार में सीधी पहुंच बनाना चाहते हैं और अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं,
तो आज ही अपने नजदीकी एफपीओ से जुड़े। एफपीओ राजस्थान, किसानों की समृद्धि की नई राह। की ये जानकारियों से भरी हुई ये मार्गदर्शिका और ये ऐतिहासिक पल जिनमें साक्षी है आप सब, हम सब राज्य स्तरीय किसान मेले के आयोजन में एफपीओ की इस मार्गदर्शिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण और सम्मानित मंच के करकमलों से ये पूरे फोल्डर के साथ एफपीओ की मार्गदर्शिका और विपणन सहकारी समिति लिमिटेड बाड़मेर मिलेट और जीरा प्रसंस्करण इकाई को ये 7 करोड़ 28 लाख रुपए का चेक, अगला चेक भोपाराम जी जलोटा जागीर छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ मूंगफली तेल मूंगफली उत्पादन की सूक्ष्म इकाई योजना के लिए 1 करोड़ और ये अगला एफपीओ को शेयर मनी और मैनेजमेंट फीस का प्रतीकात्मक चेक का वितरण श्री अनंत प्रकाश, श्री राहुल चौधरी जिला बारा धनिया प्रसंस्करण के लिए 6वीं अंतिम प्रबंध लागत की एक किश्त किशनगंज कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किशनगंज को जोरदार तालियों का स्वागत करा। बच्चा खुद किसान है, किसान के रूप में आप काम करते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हो। मंच पर उपस्थित हमारे कैबिनेट में साथी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बीकानेर प्रभारी श्री गजेंद्र सिंह जी खीरसर साहब, श्री सीआर चौधरी साहब, रामगोपाल जी सुतार साहब, सम्मान्य विधायकगण और विभागाधिकारी और सर्वोपरि जगह किसान भाई और बहना जगह गांव गाड़ी हो गए मान्य सरकार ने हाथ जोड़ बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान दिवस पर हमेशा राजस्थान दिवस होता अपने ध्यान को पड़तो राजस्थान दिवस को मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद था कि राजस्थान के 7 समाज हर समाज में जाकर राजस्थान दिवस पर अलग अलग सम्मेलन कर लोगों ने सुविधा दे रहे, सहयोग दे रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में 2 शब्द दूं। जब आंखों ने अरमान लिया मंजिलों को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार काम करते हुए और किसानों के लिए हमें गर्व ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 महीने के अंदर 2 बजट में किसानों के लिए जो हमारा नहरी क्षेत्र है उसके लिए पिछले बजट में दिए 2024 में 1400 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए और 2025 में 1900 करोड़ रुपए बजट दिए, 3300 करोड़ रुपए 15 महीने में बजट दिए। सारे खाड़े मोगे जितने भी हैं, एक खाड़ा मोगा अगले 2 साल में तैयार होगा और जब तैयार होगा तो किसान को 1 बारी 1.5 बारी का फायदा मिलेगा। किसान यहाँ पे कितने खुशहाल होंगे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को यहाँ नहरी क्षेत्र के किसानों की तरफ से बार धन्यवाद। मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी क्षेत्र के किसानों की तरफ नहर कोनी मैं याद करा मैं दिन जब पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब ट्यूबवेल में क्षेत्र में योजना ले रहा पानी उनको कोने लोग उम्मीद को करता नहीं आपका किसान ट्यूबवेल हटा हरियाली खेती उसी मुख्यमंत्री जी तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब ट्यूबवेलों को प्रोत्साहन के लिए योजना लाए, पर किसानों के पास पैसे नहीं थे, कैसे ट्यूबवेल बनाए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी योजना लेकर आए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी योजना, 3 लाख की लिमिट ली। उस योजना से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, गांव में ट्यूबवेल हमारा बीकानेर क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र से आगे बढ़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा रेगिस्तान क्षेत्र के किसानों से जो केसीसी की लिमिट 3 लाख थी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया इस बजट में, उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी वादों पूरे और वादे का पक्का है, वादों पूरे जितना किसान भाई हटा देते हैं
चार 2025 महीनों मार्च 2027 को मार्च महीनों याद कर लिया। जितना भी गांव ढाणी में बैठे आप किसान हैं, जी हाँ, अधिकारी आपके 10 बजे ऑफिस है और 5 बजे घर वाली नौकरी कर दिया। आपको गांव ढाणी को किसान 10 बजे आपके खेत जैसी 6 घंटे दिन में लाइट लगाएगा और 5 बजे अपने घर आकर अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखेगा। ये हमारे बदलनाथ जी की सरकार है। लगातार DSS का काम हो रहा है और इस पर मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देंगे। जो बम्पर प्रोडक्शन मूंगफली का हुआ, सरसों का हो रहा है, गेहूं का हो रहा है, वो आपने जो 6 घंटे किसानों को पूरी लाइट दी है, उसकी वजह से यहाँ का किसान खुशहाल है। आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और दिन में जो लाइटों की व्यवस्था आप करोगे, वो एक नई क्रांति हमारे क्षेत्र में आएगी। उस क्रांति के बदौलत हमारा ये थार का क्षेत्र भारत के सबसे अग्रणी क्षेत्र में होगा। आपने जो प्रयास किए खेती के 10,000 इस बार बजट में आपने डिग्रियां मंजूर करी, तो पिछले साल 5,000 की डिग्री की संख्या 10,000 करी। आपने 25,000 फॉर्म मंजूर किए हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो 6,000 आते हैं, आपने इस बार 1,00,000 की किशोर बढ़ाई तो 3,000 9,000 रुपए प्रत्येक किसान को मिलेंगे। एक छोटा सा उदाहरण, मुख्यमंत्री जी एक गाँव में मैं गया तो एक किसान से मैं मिला, मैंने कहा आपको 6,000 रुपये आ रहे हैं नहीं आ रहे? उसने कहा 6,000 नहीं, मेरे 24,000 रुपये आ रहे हैं। मैंने कहा भाई आप एक किसान में 24,000 कैसे आ रहे हैं? क्या मैं एक हूँ, मेरे 3 बेटे, तीनों के नाम जमीनें कर दी, तो वो फाइटों से आकर टावर में लड़ाई भी को जो भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जोरदार काम किया, जिन्हें किसाना ने फाइटों से टाई का बंटवार उसी मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देना चाहिए इस रेगिस्तान क्षेत्र से कि जो आपने नकल पर नकेल कसी। ये किसानों के बच्चे तो किसान आगे बढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ा कर नौकरी लगाना चाहता था, पर 5 साल में जो नकल इस सबका हौसला टूट गया। पिछले 15 महीने में एक भी नकल राजस्थान में आपने नहीं ली हो, लेकिन इससे किसान का परिवार पूरा राजस्थान आपको बारम्बार धन्यवाद देता है कि आपने किसानों का तो ध्यान रखा, बच्चों का नकल। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बीकानेर की जनता की ओर से कि आपने 15 महीने में बीकानेर की लंबे समय से मांग थी DDA बीकानेर विकास प्राधिकरण, उसकी घोषणा कर दी, उसकी भूमिका अंकन कर दिया, उसका बजट जारी कर दिया। उसके लिए बीकानेर जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बीकानेर से कोटपुतली सड़क जो आपने घोषित की उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने 40 करोड़ का नागनीति और भी मंजूर किया, धन्यवाद देना चाहेंगे। परसों से लंबे समय से मांग थी सांकला फाटक और कोटगेट की 35 करोड़ की आपने बजट में राशि जारी कर दी और जरूर 1 साल में वो काम होगा, बीकानेर की जनता को समाधान मिलेगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, लाइट, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, जिसमें आपने 15 महीने में काम नहीं किया हो। और अभी तो भाई 15 महीने ही है, महीना 45 और बाकी है। जबकि हिसाब मुख्यमंत्री जी काम करा एक चीज की मॉनिटरिंग करे, वो सगला किसान भाई ने वादो करा कि आपने 2 साल में कोई काम राजस्थान में बाकी रहे तो कोई स्पीड में काम करिए। 10 दिन रात काम कर रही है, रात में 2-2 बजे तक काम करा और हर क्षेत्र में डाली है। मन मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद देते हैं। पात्र में समाप्त करते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई मुख्यमंत्री देखे, कोई सड़कों के 2 करोड़ देते, कोई 5 करोड़ देते। राजस्थान के पहले से मुख्यमंत्री है जिन्होंने रेगिस्तान क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए बजट में 15 करोड़ की राशि बीकानेर के लिए घोषणा किया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 105 करोड़ रुपए अपने को मिलेंगे। साथियों, बात को समाप्त करते इतना ही कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करते हुए हम सब ये प्रयास करें, धरती से ऊंचा, आसमान से ऊंचा राजस्थान का नाम करे, भारत माता का नाम करे। जय हिंद, जय भारत। एक जयकारो जोरदार लगा से आपका मुख्यमंत्री निवास का काम करे। जोर लगाना चाहिए। बदलाव दिया होगा अपने भरतपुर का किसान और अपने बीकानेर किसान के बीच में पूर्व पश्चिम आवड़े बोलो बदलाव शर्मा। अरे बीकानेर में ताकत आई गानी अब होती है पैसा अपने कमी का रखनी। जोरदार जयकारो होना चाहिए। भैया ने भी कुछ जोरदार जयकारो लगा है। बदलावी शर्मा, बदलावी शर्मा। 7,44,000, 7,44,000, 7,28,000, 1,30,000 और 2,70,000 की राशि के चेक प्रदान किए गए। और आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की ये कुछ विमोचन आपसे करवाया जाना है। रिमोट का बटन दबाकर इनका विमोचन आप अपने कदमों से करने का कष्ट करें। 25,000 फॉर्म सबसे पहले कृषि विभाग की योजना, सबसे पहले कृषि विभाग की लाभकारी योजनाएं। 25,000 फॉर्म, 10,000 डिग्रियों का निर्माण, 20,000 किलोमीटर
पाइपलाइन की स्थापना। और इसके बाद 3 लाख नेचर बीज मिनीकट वितरण, 50,000 किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना, 1 लाख कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाया जाना और 75,000 कृषकों को 30,000 किलोमीटर लंबाई के तारबंदी का अनुदान। और आइए आगे बढ़ते हैं। बैलों से कृषि करने पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, भूमि सुधार के लिए जिप्सम वितरण, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 11,000 किसानों को लाभान्वित किया जाना। और आइए अब बारी है उद्यान विभाग की लाभकारी योजनाओं के दिशा निर्देशों को जारी करने की। और इसमें शामिल है 60,000 सौर पंप संयंत्रों की स्थापना, 2,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से लाभान्वित किया जाना, 2,000 कृषकों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो टर्न प्लास्टिक मल्चिंग से लाभान्वित किया जाना और 3,000 प्याज भंडार गृहों का निर्माण। और अब बारी है ग्रामीण विकास विभाग की लाभकारी योजना, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देशों को जारी करने के लिए। राज्य के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर के 1,206 गाँवों में 150 करोड़ के प्रावधान से मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले परिवारों की सुविधाओं और आधारभूत विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा। और अब सहकारिता विभाग की बजट घोषणा 2025-2026 के तहत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को दी वित्तीय राशि में की गई बढ़ोतरी की क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त राशि 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए वार्षिक प्रदान किए जाने से वार्षिक वित्तीय सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए हो जाएगी, ये घोषणा की गई है। और पशुपालन विभाग की लाभकारी योजनाओं के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसमें शामिल है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, जिसमें बीमार पशुओं के इलाज के लिए मिलने वाली 138 प्रकार की मुफ्त दवाओं की संख्या को बढ़ाकर 200 किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री महिला पशु बीमा योजना के तहत वर्ष 2025-26 में बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या 21 लाख से बढ़ाकर 42 लाख की जा रही है। आप सबकी जोरदार तालियां राजस्थान को इन सौगातों के लिए, हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को, हमारे भूमि पुत्रों को, पशुपालकों को ये ढेरों सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी की इस डबल इंजन सरकार के द्वारा। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे कृषक आपसे संवाद करने के लिए बेहद आतुर है, तैयार है, आप उनसे संवाद करें। जी नमस्कार प्रमोद कुमार जी। महोदय जी कैसे हो? क्या सर? ये हमारे विधायक छोटू सिंह जी, हमारे जिला प्रमुख प्रताप जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। प्रमोद जी, आप बताइए कि आपको सरकार की योजनाओं से क्या क्या लाभ मिला है? और उससे हमें बहुत फायदा मिला है। जो तारबंदी हमारे पशु हमें परेशान करते थे, हमारी खेती की उजाड़ देते थे, रात भर जगना पड़ता था, फिर भी खेती जैसी की वैसी नुकसान हो जाता था। इससे हमें बहुत फायदा वो खत्म हो गया, खेती में बहुत फायदा हुआ। और
उससे बहुत आपकी सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ जो आपने ऐसी योजनाएं लाई, इससे हमें बहुत फायदा मिला। आगे भी आपसे आशा करते हैं कि ऐसी योजना लाते रहे, इससे हमें बहुत फायदा मिला। और अहोभाग हमारा जो आपसे बात हुई, और इससे भी बड़ी खुशी की बात ये कि बॉर्डर पे बैठे एक राजस्थान में रेगिस्तान के एक किसान से आप बात कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जो एक मुख्यमंत्री या प्रदेश का मुखिया जो एक छोटे से किसान से बात करता है, इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। और एक अनुरोध और है सर, जो ये पंचायतें बनाई ना आपने, इसमें घनत्व को थोड़ा कम कर दो तो हर आदमी को इसका फायदा मिले। जैसे कि किसी से बात, बहुत अच्छा, क्योंकि किसान की छोटी बात मांग होती है, वो प्रमुख होती है। अगर उसको रात भर जगना पड़े फसल के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। अगले दिन काम नहीं कर पाता है, रात भर जगेगा तो फसल में काम कैसे करेगा। इसलिए तारबंदी करके आराम से रात को चैन की नींद सोए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे पूरा काम आप करिए। और हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूप से मिले, और किसान हमारा दिन में काम करे, रात को आराम से कर्जा करके सोए, ये व्यवस्था होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। ये जैसलमेर में हमारे हैं देवी सिंह जी। देवी सिंह जी ने भी पशुपालन में काम किया, बताएंगे देवी सिंह जी। क्योंकि कृषि और पशुपालन किसान के दोनों जुड़े हुए हैं। किसान की आय कृषि और पशुपालन से होती है। तो देवी सिंह जी बताइए आप। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं देवी सिंह जिला जैसलमेर कुष्ठ संरक्षण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे हमारे ऊँटों का उपचार और भरण पोषण अच्छे तरह से कर पा रहे हैं। इसके लिए समस्त जैसलमेर के पशुपालकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार। जी बहुत अच्छा। देखिए, आपको लगा होगा हमने जो हमारे छोटे और मझले किसान हैं जो आज भी बैलों के माध्यम से खेती करते हैं, लघु किसान हैं, हमने उनको अभी, क्योंकि हमने जब सर्वे कराया तो 5,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जो अभी भी बैलों से खेती करते हैं। क्योंकि वो बैलों से खेती कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार ने उनको 30,000 रुपये का अनुदान दिया है, उसका फायदा भी उठाइए। और उसके अलावा हमने उसके लिए, क्योंकि उसके यहाँ जब पशु रहेंगे तो गोबर भी होगा, तो गोबर से हमारा गोबर संयंत्र लगा कर, गोबर गैस का संयंत्र लगा करके वो अपनी बहुत सारी सुविधा उससे भी ले सकता है। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि हम उसको फ्री प्लांट लगवाएंगे, जिससे कि उसको वो काम में ले सके। क्योंकि हमारा किसान, छोटी छोटी बात होती है, लोगों के मन में होता है, लेकिन किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत अच्छा देवी सिंह जी आपको। अब आगे चलते हैं अगले जिले के लिए, बांसवाड़ा। जिला बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ और मैंने आनंदपुर एक बनाया, उसमें किसान से मतलब इसे 74,500 का अनुदान राशि मिली और उसमें खाना पीने मिले, मच्छी पालन के लिए बीज डाले और सिंचाई टाइम पर मेरी होगी और इसे आर्थिक स्थिति सुधरी। से आपसे अनुरोध करता हूँ ऐसी व्यवस्था सरकार से करते रहना। और बांसवाड़ा में मक्का का संयंत्र के लिए आपने बजट की घोषणा करी, उसके लिए हार्दिक आभार और स्वागत करता हूँ। और सभी किसान बहुत अच्छा, हमारे गाड़ी में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत आने वाले नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तुलसी यादव, श्रीमती तुलसी, आपको किसान सम्मान निधि मिल गई ना? अच्छा, बताइए तुलसी जी, आपको अपने
अपने जीवन में किस तरह से बदलाव आया वो बताइए तुलसी जी। 2019 में अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। जी, आगे भी मिलती रहेगी, चिंता मत करिए, आगे बढ़कर के मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ धन्यवाद। नागौर एवं सत्य नागौर में राम किशोर जी, कैसे हो राम किशोर जी? ठीक है साहब। सभी को मेरी राम राम। जो हमारे भाई बेटे हैं, किसान भाइयों को राम राम सभी को। तो आप कौन सी योजना में आपको फायदा मिला है? मेरे को पाइप लाइन का अनुदान मिला था। बताइए पाइप लाइन का क्या फायदा मिला है आपको, कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं? पहले तो इसमें साथ पानी की बचत हुई। पहले क्या दोहरा पानी से दोरों से पानी को सिंचाई करते थे, अब क्या है पाइप से पानी की बचत है। पाइप से पानी पहुंच जाता है, पाइप लाइन से। हाँ हाँ, पानी की बचत भी होती है, पानी सीजत भी नहीं होती है। सिंचाई अब ज़्यादा है साहब पहले से। बहुत अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिंचाई के लिए फुब्बारा स्कीम हमारी है, उसका फायदा भी लेना चाहिए, पाइपलाइन का फायदा भी लेना चाहिए। कृषि को जितना पानी चाहिए उतना देना चाहिए। कभी हम क्या करते हैं कि जितना पानी आवश्यक है उससे ज़्यादा पानी देते हैं, तो वो वेस्ट जाता है और वो पानी काम नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पाइपलाइन से काम प्रारंभ किया है। अभी हम चलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में सुश्री भानुप्रिया जी। भानुप्रिया जी, आपको किसका लाभ मिला है? सर, मेरा नाम भानुप्रिया है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर वीरेंद्र कुमार है और मैं केआर राजा सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगरिया में पढ़ती हूँ एग्रीकल्चर से, और मैं +2 में हूँ। तो मुझे एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप मिली है +2 में, और +1 में भी मिली थी 15-15 हज़ार रुपये। तो उससे मुझे स्टडी करने में मदद मिल रही है। तो मैं गवर्नमेंट सरकार की आभारी हूँ कि मुझे आगे तैयारी करने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है। और मेरा आगे सपना है कि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनूं और किसानों के हित में सेवा करूं। तो फिर गवर्नमेंट सरकार से जो सहायता मिल रही है वो आगे काम आएगी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं भानुप्रिया जी। थैंक यू सर। देखिए कि हम किसान की खेती में हमारा किसान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसका परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारे कैलाश जी बेगवाल भी बैठे हैं, हमारे जी भी बैठे हैं। यस सर। बहुत अच्छा। हमारे किसान के परिवार को कैसे फायदा मिल सकता है। हमारी ये बहन किस तरह से हौसले हैं उनके। सरकार की एक योजना से कितना कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, किसानों के बीच में काम करना चाहती हूँ। ये उनके मन के भाव हैं, क्योंकि उन्होंने पिताजी की मेहनत देखी है, अपने परिवार की मेहनत देखी है कि किसान व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। अगर उसका कोई दूसरा काम नहीं हो तो परिवार पालने में परेशानी होती है। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ईश्वर आपको कामयाबी देगा, हमारी सरकार की योजना का आपका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर में दुर्ग सिंह जी, धौलपुर। नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। और मैंने क्वेश्चन ये PM कुशल के आवेदन किया था। उस समय मैंने सोलर पंप मतलब 23-24 में किया, वो 24 और 25 में अगस्त में 24 में मेरे यहाँ लग गई है। उससे मेरे को सबसे ज़्यादा फायदा है कि जो लाइट की परेशानी नहीं होती थी, कभी आती कभी नहीं आती। इससे सुबह से अपन जाते हैं, खेत की सिंचाई करें, शाम को घर आराम से
अपना जीवन बिता रहे और झंझट खत्म। सबसे ज़्यादा ये आपकी वो है कि मेरे को इस समय 5 HP का वो मतलब पंप से लगवाया, उस समय कुल 1,76,100 रुपये का अनुदान मिला और ST के जो मेरा हूँ इसलिए मेरा मतलब 45,000 रुपये आपकी सरकार की तरफ से अलग से अनुदान मिला। इसलिए मैंने अपनी किसान जो राशि 84,221 रुपये जमा कराए। अगर एक साथ हम लगा नहीं सकते, लेकिन आपकी इतनी से इसलिए हमारा काम बहुत ही अच्छा और सभी मैं दुर्ग सिंह और गाँव उमरे तहसील बाड़ी जिला धौलपुर का रहने वाला हूँ। उमरे के रहने वाले उमरे के हाँ जी उमरे। बहुत अच्छा दुर्ग सिंह जी। अब आप देखिए हमारे किसान कितने जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि दिन में आराम से सोलर लगवा करके सोलर पंप के द्वारा खेती करते हैं, बिल का भी झंझट नहीं है और आपने सरकार की योजना का फायदा लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिले, हमारा किसान किस तरह से सशक्त हो, इसके निश्चित रूप से हमारी सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अनुरोध करना चाहेंगे श्री गजेंद्र सिंह खेसर, माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार और आप प्रभारी मंत्री हैं बीकानेर के, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन प्रदान करें श्री गजेंद्र सिंह खेसर, माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री। मंच में विराजमान आप भी इन रेतीली दौरों में जल में हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे भाई सुमित जी गोदारा जी, CR चौधरी साहब जो केंद्र मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में किसान आयोग के चेयरमैन माननीय राम गोपाल जी, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष, इसी विधानसभा की आपकी लाडली चौथी बारी विधायक रही सुश्री राजकुमारी जी, सिद्धि भाई साहब, मंच में विराजमान हमारे साथी विधायकगण विश्वनाथ जी मेघवाल, माननीय जेठानंद जी, हमारे युवा लीडर अंशुमान सिंह जी, माननीय ताराचंद जी और इस सम्मेलन में पधारे हमारे सब किसान भाई, हमारे अन्नदाता। सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से, मेरी पार्टी की कृपा से मैं तीसरी बारी मंत्री हूँ और ये जो राजस्थान दिवस है ये इसको वापस चमकाने के लिए पिछले 5 साल कुछ भी नहीं हुआ, खाली 31 तारीख को थोड़ा सा कार्यक्रम कर देते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 7 दिन का कार्यक्रम बना के अलग अलग विभागों को अलग अलग शहरों में डायरेक्टली आज किसानों से जो संवाद किया है उनको बधाई दी है और एक तरह से ग्रास रूट लेवल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं और इस राजस्थान दिवस को वापस इसको प्राथमिकता देकर ये जो कार्यक्रम को एक सप्ताह के हमारे आज अन्नदाताओं के नाम आज जो कार्यक्रम है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। मैं आपके यहाँ पर प्रभारी मंत्री हूँ और जैसे गोदारा जी ने बताया कि बीकानेर जिले के लिए कितनी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको एक ही चीज बोलना चाहूँगा, बजट की घोषणाएं होती हैं, कई सरकारें करती हैं, पिछली सरकारों की जो 50% घोषणाएं अधूरी रह गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, हम प्रभारी मंत्रियों को खींच के रखते हैं कि भाई पैसा
खर्चो, ये खजाना खाली नहीं है। मुझे जो है पैसा जो है जमीन पे जाना चाहिए। ये जो है हमारे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, हमारे पे ये प्रेशर रखते हैं कि भाई पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, और ये मेरी ड्यूटी रहेगी कि आपका जो भी पैसा आया है वो आपकी जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर जल्दी से जल्दी आपके पहुंचे। ये आपका दूसरा है। थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी मैं बोलूंगा, जो मेरा विभाग है। हमें पूरे देश का हमें कीर्तिमान मिला है राजस्थान को, कि राजस्थान पहला प्रदेश है जो सब पंचायतों को टीबी मुक्त करके एक नेशनल अवार्ड हमें मिला है। हमें जो हमें रिकग्निशन मिला है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। ये ऐसा विभाग है जिसके अंदर इतने अनेक हॉस्पिटल, सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चारों राजस्थान में सब जगह खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर मैन पावर नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम आज की तारीख में 24,000 हमारी भर्तियाँ हो चुकी हैं, और आप बीकानेर जैसी जगह का कोई नहीं जाना चाहता है। हमने पोर्टल के थ्रू भर्तियाँ आपके क्षेत्र के अंदर भरनी शुरू कर दी हैं, चाहे वो ANM है, चाहे लैब टेक्नीशियन है, चाहे असिस्टेंट रेडियोग्राफर है। अब आप डॉक्टर भी आने वाले हैं। 24,000 की भर्ती हो गई है, और लगभग 26,000 और भर्तियाँ अगले 4-5 महीने में हो जाएंगी। तो आपका जो सबसे लोवेस्ट लेवल है, जो आपका सब हेल्थ सेंटर है छोटा सा, वो भी आपके उसके अंदर भी एक डॉक्टर लेवल का आदमी आएगा, CHO कहलाएगा, और वहाँ पर पूरा रिक्रूटमेंट होगा। एक खाली ANM के जरिए वो सब सेंटर नहीं चलेगा। जो माँ योजना है, इतनी बड़ी योजना है, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी का डॉक्टर, अपना मर्जी का हॉस्पिटल देखकर उसका इलाज करके, और 25 लाख रुपए तक का आपको सरकार उसका वहन करेगी। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, और अब अन्य प्रदेशों से भी लोग हमारे प्रदेश के अंदर आके, आपके भाई बंधु जो भी हैं बाहर हैं, वो आके यहाँ पर हमारे इलाज करा सकेंगे। और आपके बीकानेर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े दानदाताओं ने कितने बड़े यूनिट दिए हैं। मैं आपका प्रभारी मंत्री रहते हुए मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि बीकानेर जो है आपका पूरा डिवीजन, जो बीकानेर सिटी के अंदर आपके इतने बड़े हॉस्पिटल है। अभी सिद्धि भाई साहब मुझे कह रहे थे कि साहब मेरे हॉस्पिटल में तो आप रौनक आने लग गई है। मैंने कहा भाई साहब ये तो खाली ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी आएगी। तो चिकित्सा की सेवाओं में हम आपके लिए बीकानेर को बहुत सशक्त करेंगे, और यहाँ पर बहुत तगड़ा एक बार सशक्त करेंगे। मुख्यमंत्री जी को एक बारी फिर बहुत धन्यवाद कि आपने राजस्थान दिवस को वापस जिंदा किया, और जो एक हफ्ता के कार्यक्रम खाली नाटक, ड्रामा और शो नहीं, डायरेक्ट किसानों से, डायरेक्ट जनता के अंदर संवाद करके जो आपने उनको दिल को टच किया है, और जो आपने रिकॉर्ड बजट जो दिए हैं, मैंने ऐसे बजट कभी नहीं देखे। हम इनको धरातल पे लाएंगे, और हम जो है हमारी टर्म के अंदर आप लोगों की दिल से और जान से हम आपकी सेवा करेंगे। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय। और हमारे किसानों को जो चेक दिए जाने हैं अनुदान राशि के चयनित लाभार्थियों को, लेकिन वो चेक हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुनना चाहेंगे। आप सभी अपने आसन पर विराजित रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार। और किसान की आवाज कैसी होनी चाहिए, ये तो सब किसान भाई जानते हैं। किसान जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो सिर्फ किसान की आवाज दिखती है। इसलिए वो एक जोर से भारत माता की, भारत माता की, करणी माता की, कपिल मुनि की, पुंडरधर बावे जी की, गुरु जम्मेश्वर भगवान की, नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी की, आप सभी किसानों की आज के इस किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक
संगठन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे आपके यहाँ के प्रभारी मंत्री, कैबिनेट में मेरे साथी सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी खीरसर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी और आपके अपने ही श्री सुमित गोदारा जी, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी.आर. चौधरी साहब, विश्वकर्मा बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामगोपाल जी सुतार साहब, माननीय विधायक बीकानेर पूर्व सुश्री सिद्धि कुमारी जी, माननीय विधायक बीकानेर पश्चिम जेठानंद जी व्यास साहब, माननीय विधायक खाजूवाला डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जी, माननीय विधायक डूंगरगढ़ श्री ताराचंद जी सारस्वत साहब, माननीय विधायक कोलाय श्री अंशुमान सिंह जी, कृषि शासन सचिव राजन विशाल जी, बीकानेर बीजेपी देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया जी, बीकानेर शहर अध्यक्ष सुमन यादव जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण एवं प्यारे मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं नमन करता हूँ।